राजस्थान में एक बच्चे को ये अनुभूति हुई। एक बच्चे को एक अनुभूति हुई, मैं हूं और मेरा है। एक घर में चोर घुसा, चोर ने मारना पीटना चालू किया। बच्चा सो रहा था, वो जाग गया और जागते उसने कहा, अंकल आप मेरे मम्मी पापा को क्यों मार रहे हैं? बोले मुझे चाबी नहीं दे रहे हैं, मैं चोर हूं, मुझे धन लेने आया हूं। तो धन से ही मतलब है कि मम्मी पापा को मारने से मतलब है? बोले हमें मारने से कोई लेना देना धन है। और बच्चे ने कहा, अंकल धन ही चाहिए है, मैं चाबी देता हूं। मम्मी पापा देखते रह गए और बच्चे ने चाबी उठाई, कहा इस तिजोरी खोलिए, एक लॉकर मिलेगा, उसमें सारा सामान रखा है, आप लेकर चुपचाप चले जाइए, बस मेरे मम्मी पापा को हाथ मत लगाना। और मुझे भी हाथ मत लगाना। दूसरे दिन उसका सारा खुलासा हुआ, पेपरों में आया। क्या स्टेटमेंट था उसमें? सब कुछ ले जाएं तो ले जाएं, लेकिन मैं और मेरे पापा बचेंगे, सारी दुनिया फिर से आ जाएगी। वो धन ले जा रहा है, मुझे तो नहीं ले जा रहा है ना। वो धन ले जा रहा है, मेरे पापा को तो नहीं ले जा रहा है। उसने बचा लिया, नहीं तो धन भी जाता और वो स्वयं भी जाता। तो ये अनुभूति जब तुम बिल्कुल हताश हो जाओ, सब कुछ खत्म हो जाए, उस समय एक क्षण को आज का मेरा मोटिवेशन ले लेना। बस उस समय तुम्हें एक अनुभूति करना है, मैं हूं, अभी मैं हूं, मेरी सत्ता है, मैं अस्थिमान हूं, मैं अभी जीवित हूं। यदि ऐसी अनुभूति उस समय तुम्हारे लिए आ जाए, मत समझना कि तुम्हारा सब कुछ लुट गया। समझ लेना जितना लुटा है उतना कई गुना और आ जाएगा। नमोकार मंत्र से नहीं, भक्तांबर पाठ से नहीं, ये ताकत नमोकार मंत्र में नहीं है, ये ताकत भक्तांबर में नहीं है, ये ताकत है मात्र स्वयं सत्ता की अनुभूति नहीं। और मेरी सत्ता है और मैं अनुभूति में हूं। और यह अनुभूति यदि हमें कभी भी तुम्हें, जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं तो तुम मंदिर में आते हो, गुरुओं के पास जाते हो, संकट आता है, मंदिर दौड़ते हो। दौड़ना ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, भगवान का नाम लेते ही अपन लोग। संकट आ जाए तो बोले भक्तांबर पाठ पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो, चलो मंदिर ही चलते हैं, शांति धारा करते हैं, XYZ। ये सब आप जैनियों में, हर संप्रदाय में है। और भगवान को और गुरुओं को, नमोकार मंत्र को तुम संकट मोचक मानते हो, इच्छा पूर्ति मानते हो। तुम अभाव में जी के आए हो महानुभाव, बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं। अभाव में जी के आए हो, तुम कुछ भी नहीं है और तुम कुछ पाने आए हो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मंदिर आए हो। इसलिए तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। ऐसी दशा में भी तुमने एक आशा की किरण बनी है, चलो भगवान के पास जाते हैं, चलो गुरु के पास जाते हैं, चलो नमोकार मंत्र को पढ़ लेते हैं, भक्तांबर। होता यही है, अपन कहते भी है घबराओ मत। ऐसी अनुभूति लेके आए। और तुम बहुत भाग्यहीन हो, दुर्भाग्यहीन हो। तुम्हारा दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि तुम सोने को हाथ लगा रहे हो और माटी हो रहा है। तुम किसी से अच्छे से बोल रहे हो, वो बुरा मान रहा है। तुम अग्नि पर पानी डाल रहे हो और वो घास लेट का तेल बन रहा है।
इतने बुरे दिन तुम्हारे आ गए, अभी तुम हताश मत होना, अभी तुम सुसाइड मत करना, अभी तुम आंख से आंसू मत बहाना। एक आशा की किरण मैं तुम्हें देता हूं। ऐसे समय पर यदि तुम थोड़ा सा कष्ट उठाना, मंदिर यदि पास में हो तो उधर चले जाना, हताश नहीं होना। सोसाइटी करना है तो मंदिर जाने के बाद कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा किसी क्योंकि मरने वाले कौन रोकेगा, जिसको मरना है तो मरे, अब क्या करेंगे। मैं तो मरने के भी मुहूर्त निकाल देता हूं, मरना हो किसी को तो मेरे से निकलवा लेना। कई लोग जीने के मुहूर्त निकाले, हमने कई लोगों के मरने के मुहूर्त निकाले, लेकिन जिन जिन का मैंने मुहूर्त निकाला वो आज तक नहीं मरा। मैं मुहूर्त निकालता हूं मरने की, वो कहता अब तो नहीं मरूंगा, और जब तक मुहूर्त नहीं निकाला था तब तक कहता मैं तो मरूंगा। मरने जा रहा था तो मैंने कहा भाई रुक जा भाई, मरना ही है तो अच्छे मुहूर्त में मर। और जैसे मैंने मुहूर्त निकाला वो कहता अब तो नहीं मरूंगा। 50 का काम हो चुका है कि इसलिए किसी को मरना हो तो मेरे से मुहूर्त निकलवा लेना, अच्छे मुहूर्त में मरना। कभी तुम्हारी ऐसी बदकिस्मती में, ऐसे बुरे दिन में मरने का भाव आ रहा हो तो मरना नहीं, एक बार तुम मेरे पास तक जरूर आना। और नहीं आ पाओ तो चलो मैं तुम्हें छूट देता हूं, मेरा नाम ले लेना, बाकी निपटा दूंगा। मेरा ही नाम नहीं, मेरे गुरुजी चले गए ना, इनका ले लेना, चलेगा। गुरुजी चले गए कोई बात नहीं, महावीर स्वामी का ले लेना, 5 परमेष्ठी में से किसी का ले लेना, और 5 परमेष्ठी के किसी के दरवाजे चले जाना, बस इतनी सी साहस करना, इतना रुक जाना। मरूंगा तो सही लेकिन मंदिर जाके मरूंगा, मरूंगा तो सही महाराज का नाम लेके मरूंगा, मरूंगा तो सही नमो अरिहंताणम कह के मर जाना, नमो अरिहंताणम कह के मर जाना। पर देखना मैं बचा लेता हूं तुम्हें बहुत बड़ा शक्ति दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। कोई साधना नहीं, कोई मैं वैसा मंत्र नहीं दूंगा कि तुम्हें स्मशान घाट पर जाना पड़े सिद्ध करने के लिए। कोई माला फेरने वाला नहीं दे रहा, क्योंकि माला फेरने वाले मंत्र तो इंद्रजालिया होते हैं, उनमें तो तुम कई बार पागल हो जाओगे। बहुत बड़ा मंत्र, तुम जैसे ही अभाव में गए, सब कुछ लुट करके गए, मंदिर के दरवाजे आए, नमोकार मंत्र पढ़ा, गुरु के दरवाजे आए, बस इस समय की फीलिंग पूछूंगा। बस इस समय जब तुम भगवान के सामने आए, सामने भगवान बैठा है, तुम गुरु के सामने आए, सामने गुरु बैठा है, तुमने नमोकार मंत्र पढ़ने का भाव किया, मुंह से नमोकार मंत्र निकल गया है। इस समय तुम्हें अनुभूति क्या हो रही है? बहुत बड़ी सिद्धि कर रहा हूं, बहुत मालाएं फेर ली, लेकिन अभी तक सिद्धियां नहीं हुई। करोड़ों मालाएं फेरी, कल कहा था मैंने, करोड़ों मालाएं फेरी, लेकिन आज तक सिद्धि नहीं हुई। क्यों? बस एक फीलिंग तुम्हारे लिए करना है। तुम बहुत दुर्भाग्य के साथ आए थे और सामने भगवान के सामने खड़े हो, बस इस समय तुम्हें एक अनुभूति करना, मैं कितना पागल था, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता था। यदि दुर्भाग्यशाली होता तो आज प्रभु के सामने क्यों खड़ा होता? मेरे से बराबर भाग्यवान कोई नहीं है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।